नमस्कार मित्रों। हम आज सभी चीज़ों को, सभी बिंदुओं को ऊपरी तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि शरीर में ची की कमी बीमारियां उत्पन्न करती है। तो इसमें एक्सेस हो गई ची अगर एक्सेस हो गई तो भी बीमारी होगी। इसकी डेफिशिएंसी हो गई, कमतरता हो गई तो भी बीमारी होगी। इसमें स्पैसिस, इसमें अगर कुछ रुकावटें आ गई तो भी बीमारी होगी। इसका जो एनर्जी का जो फ्लो है वह उल्टी दिशा में बहना शुरू हो गया, कॉन्ट्रावर्शन हो गया, तब भी बीमारी आ गई। और इंडिपेंडेंट कोई भी वजह हो सकती जिसकी वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होगी और हम बीमार हो जाएंगे। तो इनमें कुछ नियम्स होते हैं, उन नियमों के आधार पर ट्रीटमेंट की जाती है। जैसे मदर सन लॉ, हस्बैंड वाइफ, लॉ, और भी कई तरीके के जो बिंदु होते हैं हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो भी बिंदु देखे हैं वह बिंदु हमें किस काम में आते हैं। जो माता और मदर और सन लॉ होता है यह हमारे क्रिएटिविटी चक्र को दर्शाता है। वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर। वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। वुड जो है, वुड से फायर की निर्मित होती है, फायर से अर्थ की, अर्थ से मेटल की, और मेटल से वाटर की, और वाटर से वुड की। तो इसका मतलब ये हुआ कि वुड की जननी फायर है, फायर अर्थ की जननी फायर है, मेटल अर्थ, वुड से फायर की उत्पत्ति होती है, फायर से अर्थ की उत्पत्ति होती है, अर्थ से मेटल की उत्पत्ति होती है, और मेटल से वाटर की उत्पत्ति होती है, और वाटर से फिर से वुड की निर्मित होती है। तो फायर, वुड जो है वो फायर की मदर है। वुड इज द मदर ऑफ फायर एंड फायर इज द मदर ऑफ अर्थ, अर्थ इज द मदर ऑफ मेटल, मेटल इज द मदर ऑफ वाटर, वाटर इज द मदर ऑफ वुड। अब इसको हम जब उल्टा लेंगे तो वुड इज द सन ऑफ वाटर, वाटर इज द सन ऑफ मेटल, मेटल इज द सन ऑफ अर्थ, अर्थ इज द सन ऑफ फायर, फायर इज द सन ऑफ वुड, वुड इज द सन ऑफ वाटर। तो मदर पॉइंट जो होता है वह टोनिफिकेशन के काम आता है, और सन पॉइंट जो होता है वह सीडेशन के काम आता है। तो इस तरीके से हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, इन और यांग। अब इसके जो दो मेरिडियन है, वुड के जो मेरिडियन है LIV और GB, इनमें अगर इनबैलेंसिंग हो जा रहा है तो यह हस्बैंड वाइफ लॉ के हिसाब से GB और LIV को हमें बैलेंस करना होगा। जो TCM है उसके हिसाब से जो वाइफ ऑर्गन जो होते हैं वह इन ऑर्गन होते हैं, और यांग ऑर्गन जो होते हैं वह हस्बैंड ऑर्गन होते हैं। जो इन ऑर्गन होते हैं यह इंसान के मृत्यु तक वर्क करते रहते हैं, जैसे लीवर, हार्ट, यहाँ पर पेरिकार्डियम, स्प्लीन, लंग्स और किडनी। अगर यह कार्य करना बंद कर दे तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। और
उसमें के जो हॉलो ऑर्गन होते हैं, तो हॉलो ऑर्गन कौन से हैं? गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर। तो इनके पास में जब कार्य होता है तभी यह मेरिडियन वर्क करते हैं। उसी तरीके से इनके टाइमिंग्स होते हैं वर्क करने के। जैसे लंग्स से शुरुआत होती है, लंग्स जो है वो 3 to 5, हमने डिटेल में इन सबको देखा है, हम इसको ओवरलुकिंग कर रहे हैं। 3 to 5 लार्ज इंटेस्टाइन, 5 to 7 लीवर, इनके जो ऑर्गन क्लॉक जो होता है, लंग्स मेरिडियन जो है वो 3 AM to 5 AM वर्क करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है 5 to 7, लीवर, स्टमक जो होता है वह 7 to 9, स्प्लीन जो होता है 9 to 11, हार्ट जो होता है वह 11 to 1, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है 1 to 3, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है 3 to 5, किडनी जो होती है वह 5 to 7, पेरिकार्डियम का जो समय है वह 7 to 9, ट्रिपल वार्मर का जो समय है 9 to 11, गॉल ब्लैडर का जो समय है 11 to 1 एंड लीवर का जो समय है वह 1 to 3। और यह चक्र चलता रहता है। इसका उपयोग तब होता है जब कोई पेशेंट हमारे पास पर्टिकुलर समय लेकर आता है कि हमें इतने बजे रात में, मुझे 5 बजे के समय में मुझे तकलीफ होती है, मतलब उसकी लार्ज इंटेस्टाइन की ऊर्जा जो है वह डेफिशिएंस हो रही है। तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन पर जाकर हम उस समय ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसका कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा, चाहे वो हाई बीपी हो, लो बीपी हो, शुगर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, कमर दुख रही हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो उस समय में इस टाइम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमने पंच तत्व का भी जो सिद्धांत है वह हमने देखा है, और इनमें जो मदर और सन पॉइंट्स को हमने देखा है। मदर और सन पॉइंट को देखा है। इसमें एक और जो पार्ट होता है वह होता है हाथ की हैंड यीन मेरिडियन। हाथ की यीन मेरिडियन जो है वह है हार्ट, पेरिकार्डियम और लंग्स। उसी के साथ लेग का जो हाथ की इन मेरिडियन और लेग की इन मेरिडियन जो होती है वह होती है स्प्लीन, लीवर और किडनी। हैंड की यांग मेरिडियन जो होती है, हाथ की यांग मेरिडियन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल वार्मर और लार्ज इंटेस्टाइन। हैंड की लेग्स की यांग मेरिडियन, स्टमक, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर। इनमें अपने अपने 5 अवयवों के 5 एलिमेंट्स के 5 शू पॉइंट्स कहलाते हैं, जो कि जिंगवेल पॉइंट्स, यूंग स्प्रिंग पॉइंट
शू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग रिवर पॉइंट, और हीसी पॉइंट। जब यह इन पार्ट में वर्क करती है, मतलब हाथ में और पैर में, तो जिंगवेल पॉइंट जो होते हैं, जिंगवेल पॉइंट जो होते हैं वह विंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जब यह यांग साइड में वर्क करता है जिंगवेल पॉइंट, तब यह मेटल को प्रेजेंट करता है। मतलब हार्ट, पेरिकार्डियम, लंग, स्प्लीन, लीवर और किडनी में जिंगवेल बिंदु जो होते हैं वह विंड पॉइंट भी होते हैं। साथ ही साथ जब यह पैरों की जो मेरिडियन है, यांग मेरिडियन, यांग पैरों के और यांग हाथ के मेरिडियन जो होते हैं, उसमें SI, TW, LI, ST, GB और UB, इनमें यह जिंगवेल जो बिंदु होते हैं वह मेटल पॉइंट्स होते हैं। उसी तरीके से यूंग स्प्रिंग जो बिंदु होते हैं वह इन मेरिडियन में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और यांग में जो है वह जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से जिंग रिवर जो मेरिडियन होता है, जिंग रिवर जो पॉइंट्स होते हैं वह इन मेरिडियन में मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। जिंगवेल, यूंग स्प्रिंग, शू स्ट्रीम और सी बिंदु, इन मेरिडियन, यांग मेरिडियन। इन मेरिडियन में जिंगवेल विंड को प्रतिनिधित्व करते हैं, यूंग स्प्रिंग फायर को प्रतिनिधित्व करते हैं, शू स्ट्रीम अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, और हीसी जो है वह मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिंग रिवर हीसी जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जिंग रिवर जो बिंदु होते हैं वह मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं इन मेरिडियन में। और यांग मेरिडियन में जिंगवेल जो बिंदु होता है वह आकाश तत्व को, मतलब मेटल को रिप्रेजेंट करता है। यूंग स्प्रिंग जो बिंदु होता है वह वाटर को रिप्रेजेंट करता है। शू स्ट्रीम जो बिंदु होता है वह विंड को रिप्रेजेंट करता है। जिंग रिवर जो बिंदु होता है वह अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और हीसी जो बिंदु होता है वह अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 5 10 12 मेरिडियन के 60 बिंदु कमांड पॉइंट कहलाते हैं। और साथ ही साथ इनके जो अपने अपने एलिमेंट्स के अपने अपने जो बिंदु होते हैं वह सेल पॉइंट जो होते हैं वह हॉररी पॉइंट कहलाते हैं। जिंगवेल जो बिंदु होते हैं पांच 6 डिस्टल पॉइंट होते हैं। डिस्टल पॉइंट, यह जो डिस्टल पॉइंट होते हैं, जैसे LI4 जो डिस्टल पॉइंट है, यह हमारे गर्दन के ऊपर की पार्ट में, जैसे मुंह, आंख, नाक, कान, गला, इन बिंदुओं पे उपचार देने से वहां के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो गए। P6 जो बिंदु है वह
छाती से लेकर तो हमारे नाभि तक के जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें यह बिंदु वर्क आएगा। स्टमक 36 जो बिंदु है यह पेट से रिलेटेड, हमारे लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड वर्क आएगा। SP6 जो बिंदु है यह हमारा लोअर एब्डोमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम में यह बिंदु काम आएंगे। बैक साइड में LU7 जो पॉइंट है वह हमारे गर्दन से रिलेटेड सभी तरीके के तकलीफ, हमारे थोरैसिक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो LU7 यह बिंदु बहुत उपयोगी होगा। UB54 नंबर का जो बिंदु है यह हमारे कमर से रिलेटेड बिंदु होगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ पॉइंट है जो हम डिटेल में हमारे कोर्स में देखेंगे आगे। लियो कनेक्टिंग या पैसेज पॉइंट्स होते हैं जो 6 इन मेरिडियन और 6 यांग मेरिडियन की जो जोड़ियां है इनको संतुलित करने का काम, इनको बैलेंसिंग करने का काम लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स के होते हैं। जैसे LU7 जो है वो उबासी जो होती है, हमें उस कार्य में उबासी बहुत आ रही है तो LU7 पर प्रेशर करने से वह ठीक होगी। LI6 हमारे दांतों के प्रॉब्लम के लिए, LIV5 हमारे अंडर आर्म इचिंग के लिए, GB37 अगर चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, उसी तरीके से बोलने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो H5 नंबर का बिंदु काम आएगा। आंखों में जलन अगर हो रही है तो SI7 बिंदु काम आएगा। चक्कर बहुत आ रहे हैं, सर हिला नहीं पा रहे हैं तो P6 नंबर का बिंदु काम आएगा। हमारे टेंडन में कहीं तकलीफ है, हमारे जो कोहनियाँ होती है उनमें कोई तकलीफ है तो ट्रिपल आर्मर का 5 नंबर का पॉइंट आएगा। शरीर में कहीं पर भी पानी अगर भर जा रहा है तो SP4 नंबर का बिंदु और SP21 नंबर का बिंदु आएगा। पैरों में कमजोरी अगर महसूस हो रही है तो स्टमक का 40 नंबर का बिंदु काम आएगा। अगर किसी भी तरीके का मानसिक उन्माद अगर हो रहा है तो K4 नंबर का बिंदु काम आएगा। शरीर में कहीं पर भी जल तत्व अगर बढ़ जा रहा है, वाटर एलिमेंट अगर बढ़ जा रहा है तो UB58 नंबर का बिंदु काम आएगा। तो इसी तरीके से अलार्म पॉइंट होते हैं जिन्हें फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट कहा जाता है। यह बिंदु बहुत ही पेनफुल होते हैं, हमने इसको डिटेल में देखा है, आप उसमें से देख सकते हैं। उसी तरीके से जो आगे हम स्काई क्लिप पॉइंट देखेंगे, इनमें जो एनर्जी के लिए बढ़ाने के लिए एक्यूट इमरजेंसी में जो पॉइंट काम आते हैं उन्हें जिंगवेल पॉइंट कहा जाता है। और जिंगवेल पॉइंट जो है वह हमारे पैर और हाथों में होते हैं और यह या तो उस मेरिडियन के स्टार्टिंग बिंदु हो गए या तो एंड पॉइंट्स हो गए। उसी तरीके से जो पुरानी बीमारियां होती है उसमें यॉन सोर्स नाम के बिंदुओं का उपयोग किया जाता है। एनर्जी से रिलेटेड जोड़ने वाले जो बिंदु होते हैं वह लियो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, उन पर उपचार करके हम एनर्जी को बैलेंसिंग कर सकते हैं। कुछ जो बिंदु होते हैं वह टिश्यू में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लुएशनल पॉइंट उन्हें कहा जाता है। जैसा UB11 जो है वह बोन के लिए काम आता है, LU9 जो है वैस्कुलर टिश्यू के लिए काम आता है, CB7 नंबर का जो बिंदु है वह अस्थमा के लिए वर्क होता है, लंग्स के लिए वर्क होता है, GB70 नंबर का जो बिंदु है वह मसल्स व टेंडन्स के लिए वर्क होता है, GB39 नंबर का बिंदु बोन मैरो के लिए, UB17 नंबर का जो बिंदु है वह ब्लड के लिए वर्क होता है, CB12 नंबर का जो बिंदु है वह हॉलो ऑर्गन के लिए वर्क होता है और LIV30 नंबर का जो बिंदु है वह सॉलिड ऑर्गन के लिए यूज़ होता है और इन्हें इन्फ्लुएशनल पॉइंट कहा जाता है। तो इनमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।